हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, राजस्थान बिजली बोर्ड में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, यानी कि जिसको अपन पहले टेक्निकल हेल्पर के नाम से जानते थे, नई वैकेंसी जिसके अंदर टोटल मिलाकर के 2163 पद है, यानी कि पहले 216 पद थे आरवीएनएल के, उसके बाद में नया शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके उसके अंदर 3 अन्य जो कंपनी है, अजमेर हो गई, जोधपुर हो गई और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इनको शामिल करके अब जो नए पद है वो 2163 पद है। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब को लेकर के कंप्लीट में आपका वीडियो बनाऊं, तो आपके डाउट क्लियर हो और जो बच्चे एलिजिबल हो अपनी जो तैयारी है वो अभी से वो स्टार्ट कर सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर पर ये जो आपके डाउट है, मेरे हिसाब से कॉमनली मोस्टली यही डाउट होंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं सर, इसकी परीक्षा कब तक होगी। अदर स्टेट वाले बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें 5% सीटें हैं, 10% सीटें हैं, या फिर यूआर की सारी सीटों पे हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आईटी अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि सर हम आईटीए का एग्जाम दिए या फिर हमारी सेकेंड ईयर का चल रहा है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, वो बात करेंगे। और उसके बाद में एज लिमिट, ठीक है ना, किस कैटेगरी के बच्चे अधिकतम आयु सीमा कितनी रहेगी और किस हिसाब से एज जब वो काउंट होगी, तो अपन एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी आप सब बच्चों की हेल्प के लिए सेपरेट मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हो। हर एक अपडेट है, यानी कि मेन एग्जाम के बाद में डीवी तक सब अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। हमारी जो क्लासेज है, चाहे एप्लीकेशन पे पेड बेच जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वो हो, चाहे यूट्यूब पे हमारी जो फ्री क्लासेज हो, इन सब की टाइमिंग वगैरह आपको वहां पे पता चलती रहेगी, तो हेल्पफुल है काफ़ी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज ये उसके बाद में अपना जो नया बैच है, संकल्प बैच के नाम से 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल धुआंधार तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे, प्री और मेन कंप्लीट दोनों की तैयारी अपन एक साथ करने वाले। मेन एग्जाम तक इस बैच की आपके लिए वैलिडिटी रहेगी, जिसके अंदर आपको टेक्निकल हो, राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, करंट जीके हो, वर्ल्ड जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, A to Z हर एक चीज के बारे में अपन पढ़ाने वाले हैं। और जैसे कि पीछे 18 और 22 भर्ती, इसमें भी काफी सारे बच्चे चयनित हुए हैं। और इसके फीस के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो रेगुलर फीस है वो आपकी रहने वाली है 1999 रुपए, क्योंकि हम इस पे काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। और संकल्प बैच के अंदर जो हमारे टेस्ट सीरीज है लगभग 200 रुपए की, 175 रुपए की, वो आपको फ्री में इसके साथ मिलेगी। ई नोट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के जो 60 बच्चे, हालांकि काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ सीटें बची है, इनके लिए ये जो बैच है आपको लगभग 1500 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो इसका आप जरूर फायदा उठाए। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग वगैरह हम आपको बता देंगे। उसके बाद में कोई ये चाहता है कि मेरे को सर केवल टेक्निकल का पढ़ना है, तो प्री और मेन दोनों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का संपूर्ण कोर्स मैं आपको कराऊंगा, जिसकी प्राइस आपकी 1500 रुपए रहने वाली है। और स्टार्टिंग के 40 बच्चों के लिए 999 रुपए है। हालांकि देखो कई बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, अभी 40 सीटें बची हुई नहीं है। उसके बाद में जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हमारे को केवल और केवल नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वही पढ़ना है, तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट अगर आप करना चाहते हो तो नॉन टेक्निकल का जो बैच है वो भी हम अलग से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अलावा जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है वो सारा आपको करवाएंगे। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पर भी देखो प्राइस है वो भी 1200 रुपए इसकी, और स्टार्टिंग के 40 बच्चों के लिए 799 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी फैकल्टी है अपनी ये सर, है ना, जो है ना, अभी आज आप डेमो देख सकते हो। 7 बजे से इनकी क्लास आएगी और मेरी क्लास इवनिंग में 8 बजे रहती है यूट्यूब पे। चलिए आज ये एक एक करके अपन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका डाउट आ रहा है, डाउट क्या है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है और जानने के लिए वो उत्सुक है कि सर इसके फॉर्म वो कब तक स्टार्ट होने वाले हैं। देखो अगर मैं बात करूँ ना, ऑफिशियली इनकी तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया गया, नोटिस जारी करके एक तरीके से, कभी हम ये जो भर्ती है ना ऑनगोइंग आरवीएनएल की 216 पद, उनके अंदर इतने पद है हम ऐड करके 2163 पद है। और इनके जो फॉर्म है हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त से। कब है? अगस्त से हम इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात ये कि अगस्त के महीने में कब से स्टार्ट होंगे। अब हो सकता है अगस्त के स्टार्टिंग में ही कर दे, 10 अगस्त के आसपास कर दे, 15 अगस्त के आसपास करे, या फिर थोड़ा और डिले कर दे, यह इन पे डिपेंड है। लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक इतनी है कि अगस्त के महीने में इसके फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाली है। बाकी मैं ये कहता हूं कि जितने लेट आपके फॉर्म स्टार्ट हो आपके लिए उतना ही फायदा है, ताकि पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ टाइम मिल सके। क्योंकि देखो परीक्षा की अगर अपन बात करें
ना, तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर इन पदों को ऐड किया गया, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि देखो आर्मिनल के अंदर जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया था वो तो अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर ही रहे, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म वो नए भरे जाने वाले हैं, है ना। नए भरे जाएंगे तो उनके लिए टाइम कम रहेगा। मेरे हिसाब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद में लगभग आपको 2 महीने के आसपास में टाइम मिल सकता है, क्योंकि ये बात ऐसी है कि महीने भर तक ये फॉर्म आपके लेने वाले हैं। उसके बाद में फॉर्म में उनकी ये छंटाई करेंगे, एडमिट कार्ड पे ये काम करेंगे, एग्जाम सेंटर है वो तय करेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद मेरे हिसाब से कम 1 महीना और लग जाएगा। तो मिनिमम अगर अपन मान के चले तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बाद में लगभग 2 महीने का टाइम, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगस्त में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो, 15 अगस्त के आसपास में, ताकि 2.5 महीने या फिर थोड़ा सा इससे ज्यादा आपको टाइम मिल जाएगी। तो ऑल ओवर बात है कि आपके जो फॉर्म है वो अगस्त में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, और फॉर्म स्टार्ट होने के बाद मान के चलिए 2 महीने का टाइम। अब कोई ये पूछे कि गुरुजी इनकी तारीख ही बता दो, फिक्स तारीख ही बता दो, परीक्षा हमारी कब तक हुई, तो फिक्स तारीख को तो कोई आइडिया हो नहीं बात। देखो फॉर्म ही जब तक स्टार्ट नहीं, अभी पहला परीक्षा के आइडियो लगा, है ना। अभी पहला बारिश हुआ है, बिंग बाद गमा आप 20-22 करा, बिंग बाद में आप लावणी की बात करा। अब बारिश से नहीं हुई तो भी पहला आप बीजांगा कद इन बारे में अनुमान लगाना भी मतलब बात करनी भी थोड़ी सी ठीक होनी। हालांकि एक आप भर्तियां के बारे में चर्चा करता रहे वहाँ इन जुड़े हैं, तो अपन एक आइडिया है कि पिछली भर्ती के अंदर भी कुछ इन साबुन टाइम दियो 3-3.5 महीने को, लेकिन इन बार थोड़ी सी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, तो इन अंदर थोड़ा टाइम हो एक कम देसी, तो लगभग 2 महीना मान के चलो फॉर्म भरने की स्टार्ट होने की डेट के बाद में आ जाओ। बिंग बाद में चलो यहाँ पे बात करते हैं हिंदी में, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चों के समझ में नहीं, तो वही है जो अपने जयपाल सर वो बात कर रहे थे थोड़ी सी मारवाड़ी में की, तो मेरे पास में फ़ोन आने लग गए, है ना, कि सर बैच में फिर वो मारवाड़ी में पढ़ाई तो हमारे को दिक्कत होगी, है ना। देखो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सीटों के बारे में अगर अपन बात करें, देखो अभी तक जो इन्होंने वैकेंसी बता रखी 2163 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज इन्होंने कुछ नहीं बताया, कैटेगरी वाइज नहीं बताया। लेकिन देखो न तो कोई 5% की यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोई लिमिटेशन है, न कोई 10% की लिमिटेशन है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितनी वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए आएगी उन सब वैकेंसी में आप इसको कंपटीशन को फाइट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आएगी यूआर कैटेगरी के अभी तक इन्होंने ऑफिशियल कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इतनी अच्छी वैकेंसी है कि अदर स्टेट वाले बच्चे वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैं ये मानता हूं कि कम से कम वैकेंसी आएगी तो भी 500 आएगी, हालांकि इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी। और बहुत सारी भर्तियाँ या फिर बहुत सारे स्टेट के अंदर टोटल वैकेंसी भी इतनी नहीं आती। वी आर्मिनल के अंदर राजस्थान के अंदर इसके पहले फॉर्म स्टार्ट हुए तो 216 वैकेंसी थी, तो उसके भी तो बच्चों ने फॉर्म भी भरे और तैयारी स्टार्ट की। तो जो आसपास के स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो इसके अंदर भी फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करें, और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान एक बिल्कुल शांति प्रिय जगह है, अच्छी नौकरी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और यूआर कैटेगरी की कंप्लीट सीटों पे आपको फाइट करने का अवसर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें आप जरूर अप्लाई करिएगा। वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर सकती हो। उसके बाद में आईटी अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, देखो भले ही आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आया हो, भले ही आपके एग्जाम चल रहे हो, भले ही आपके एग्जाम हुए ही नहीं हो, आपके सेकेंड ईयर के अंदर अभी आए हो, चाहे कुछ भी हो, मेन एग्जाम जो होगा उसके बाद में आपका डीवी होने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग में प्री एग्जाम, उसके बाद में उसका रिजल्ट, उसके बाद में मेन एग्जाम, उसके बाद में उसका रिजल्ट, और उसके बाद में ये डीवी के लिए बुलाएंगे। तो डीवी जब तक होगा ना, डीवी वाली डेट तक आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस दिन अगर आप सर्टिफिकेट इनको दे देते हो, डॉक्यूमेंट दे देते हो, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मान के चलिए कम से कम मैं ये मानता हूं कि इस पर कंप्लीट प्रक्रिया में डीवी तक के लिए 7 से 8 महीने कम से कम लग जाएंगे। अगर आपकी आईटी कंप्लीट होने में इससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी किस्मत आप जरूर अपनाइएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेप काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जो बच्चे अपीयरिंग वाले हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्म है वो जरूर भरिएगा। ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात आती है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चे वो यूआर कैटेगरी के इसमें आवेदन करेंगे। अब ये होता है कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम 3 साल की छूट दी जा रही है, अगर पिछले 3 सालों में भर्ती नहीं आई हो तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या कर रहा है, जैसे कि अपना RVNL है ना, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन है, तो इसमें तो लंबे टाइम से भर्ती नहीं आई, तो इन्होंने 3 साल की छूट दे दी, यानी कि 28 से लेकर के 28 के बाद में 3, यानी कि यूआर कैटेगरी के जो बच्चे हैं अदर स्टेट से, अदर स्टेट वाले यूआर के अंदर ही रहेंगे, तो इसमें अधिकतम आयु सीमा यूआर कैटेगरी की 31 वर्ष रहेगी। उसके बाद में आपका JVVNL हो गया, उसके बाद में अजमेर वाला हो गया, है ना, उसके बाद में आपका जोधपुर वाला हो गया, है ना,
इन सब के अंदर क्या है, आपको 2 साल की छूट दी जाएगी, है ना, क्योंकि पीछे इनकी वैकेंसी आई थी। तो 30 वर्ष तक के बच्चे यूआर कैटेगरी के वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। ये यूआर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे होगी। उसके बाद देखो एज की जो गणना है आगे आने वाली जनवरी के हिसाब से की जाती है, 1 जनवरी के हिसाब से। तो अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, तो 1/1/2026 को आधार मान करके यूआर कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के लिए ये रहेगा आपका, ठीक है, 28+3 और 28+2 ये रहेगा। उसके बाद देखो जो राजस्थान के बच्चे, एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो फीमेल है, ठीक है, इन सब के लिए है कि अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की और छूट मिल जाएगी। यानी कि ये जो दे रखा ना 31+5 कर लो, 30+5 कर लो, ठीक है, यानी कि आपका 36 वर्ष हो गया और यहाँ पर आपका 35 वर्ष हो गया। तो एज लिमिट काफी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा दिव्यांग है, अब दिव्यांग कोई बच्चा है तो इसके लिए क्या होगा कि इनको अधिकतम आयु सीमा में फिर से 5 साल की छूट है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जेविनल में फॉर्म भर रहा है, ओबीसी से है, तो 30+5 से 35 हो गए, 5 साल की ये छूट होगी। दिव्यांग 40 वर्ष तक का अप्लाई कर देगा। उसके बाद चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, अगर आप फीमेल हो तो आरविनल की जो वैकेंसी उसमें आपको भी 5 साल की अधिकतम सीमा में अधिकतम छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो डिवोर्स है ना, इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको लिए अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है। और थारा में कोई 1971 के पाकिस्तान इंडिया का युद्ध में अगर कोई इंडिया में आयड है तो भी थारा पर एज लिमिट को कोई क्राइटेरिया को नहीं, चाहे थारी एज कितनी भी हो थे माया फॉर्म भर सको, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। एज लिमिट, एज की जो काउंटिंग है वो 1/1/2026 के हिसाब से की जाएगी और 31 वर्ष और 30 वर्ष यूआर कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। बाकी एससी एसटी दिव्यांग जो भी बच्चे हैं, आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल, उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। फीमेल को जो छूट है ना वो केवल और केवल आरवीएनएल के अंदर मिलेगी और दिव्यांग के लिए भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखो आपका काम है बेहतर तरीके से तैयारी करना। 2163 वैकेंसी बहुत होती है, चाहे आप राजस्थान से हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, जम के इसकी तैयारी करिएगा। और बेहतर तैयारी करने के लिए आप चाहो तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें हमने एक फोल्डर बना दिया अलग से टेक्निकल हेल्पर के नाम से, जहां पे अपने जो टेक्निकल बैच है, नॉन टेक्निकल बैच है, संकल्प बैच है, ये अपने चलने वाले। 1 तारीख से क्लासें स्टार्ट हो रही है। अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपए के आसपास में। उस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लिमिट है, तो जो बच्चा फायदा उठा सकते हैं वो इसका उठा सकते हो। बाकी हैंड रिटन नोट्स भी हमने इसके लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स इसके लिए आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नोट्स आपके अदर एग्जाम में भी काम देंगे। टेलीग्राम चैनल भी अपना 13-14 हज़ार बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। हर एक अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके जरूरतमंद दोस्त है जो परेशान है, कोई उनको डाउट है तो उनके साथ में भी शेयर करिएगा। और मिलते हैं नाइट में 8 बजे नई क्लास नए सेशन में। थैंक यू।